Hey there, I welcome you all to the English modal verb series where you and I are learning how to use different modal verbs in different situations and contexts. This English modal verb series is going to help you or assist you in your English learning journey a lot because you are not learning the rules and grammar. हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल जो कॉन्टेक्ट्स हैं जहाँ पे हम डेली लाइफ में अलग अलग तरह की बातें करते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस सीरीज़. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्न कि हम इज एम आर प्लस 2 इस स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी इंग्लिश को कैसे पॉलिश कर सकते हैं, किस तरह से हम एक ही सेंटेंस को डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं. आई डेंट एक्चुअली शो द डिफरेंट वेज. मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से सेंटेंसेस फॉर्म करते हो, बट मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इज एम आर प्लस 2 इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हो. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वॉज वर्ब प्लस 2 इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके कैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 वेयर वी यूज़ वॉज वर्ब प्लस 2. जब आप कोई स्केड्यूल्ड या प्लान्ड एक्शन की बात करो कि कोई भी चीज़ पास्ट में होने वाली थी, कोई भी चीज़ स्केड्यूल थी, आपने एक फिक्स स्पेसिफिक टाइम उसके लिए बनाया हुआ था, तब आप वॉज वर्ब प्लस 2 का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज टू हेल्ड एट 2 PM, यानी मीटिंग 2 बजे होने वाली थी. तो यहाँ पर आप ये दिखा रहे हो कि आपने मीटिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइम को स्केड्यूल किया हुआ था, प्लान किया हुआ था. सो द मीटिंग वॉज टू बी हेल्ड एट 2 PM. द सेम वे द कॉन्फ्रेंस वॉज टू टेक प्लेस इन जुलाई, यानी कॉन्फ्रेंस जुलाई में होने वाली थी. द न्यू पॉलिसी वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, यानी कि जो नई पॉलिसी थी उसको तुरंत ही इम्प्लीमेंट किया जाना था. कॉन्टेक्स्ट नंबर 2 टू इंडिकेट एन इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड एक्शंस, यानी जब आप किसी एक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ पास्ट में होने वाली थी, तब भी आप वॉज वर्ब प्लस 2 का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन यस्टरडे बट ही फेल इल, यानी कल वो अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करने वाला था. ही वॉज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन यस्टरडे बट ही फेल इल, पर वो बीमार हो गया. तो वो कल अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला था, वो डिलीवर करने वाला था, लेकिन वो बीमार हो गया. तो यहाँ पे ये एक एक्शन है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम समबडी, बट किसी रीज़न से वो नहीं हो पाया. द सेम वे द टीम वॉज टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीने के आखिर में टीम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाली थी. कॉन्टेक्स्ट नंबर 3 टू इंडिकेट कंडीशनल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी अगर ये पास्ट में हुआ होता तो ये हो जाता. जब आप इमेजिन करो, जब आप सोचो अपने इमेजिनेशन के बिहाफ पर कि ये चीज़ हो सकती थी, ये चीज़ हो जाती, तब भी आप वॉज वर्ब प्लस 2 का यूज़ करते हो, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर टू सजेस्ट अ सोल्यूशन, अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन देती या मैं आपको कोई सोल्यूशन सजेस्ट करता, इट वुड इन्वॉल्व रिस्ट्रक्चरिंग द टीम. तो ये होता कि आप टीम को रिस्ट्रक्चर करो. मतलब बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक कंडीशन है कि अगर पास्ट में आप मुझे मौका देते कुछ सजेस्ट करने का, तो मैं आपसे यही कहता कि आप अपनी टीम को रिस्ट्रक्चर करो. तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक दिस सेंटेंस, यू कैन फॉर्म दिस सेंटेंस विच इज़ कंडीशनल और हाइपोथेटिकल. The same way, if the company were to expand its operations, it would require a significant investment. यानी कंपनी अगर खुद को एक्सपेंड करती, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता टू इन्वेस्ट. इफ़ आई वर टू गेस, आई वुड से द आंसर इज़ ए. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, वी आर प्लेइंग, और हमारे पास कुछ ऑप्शन है टू गेस ABCD. तो आप ये कह रहे हो एक कंडीशनल या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मुझे गेस करने का मौका मिलता तो मैं यही कहती कि आंसर ए है. इफ़ आई वर टू गेस, आई वुड से द आंसर इज़ ए. ABCD जो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप गेस कर रहे हो कि ए इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इफ़ यू वर टू आस्क मी, आई वुड रिकमेंड ट्राइंग अ डिफरेंट अप्रोच, यानी अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें एक नई अप्रोच ट्राई करने का कहती कि तुम एक नई अप्रोच लो. अप्रोच मतलब कि एक नया नज़रिया टुवर्ड्स समथिंग. इफ़ दे वर टू ऑफर द जॉब, आई वुड डेफिनेटली टेक इट, यानी अगर वो मुझे जॉब ऑफर करते तो मैं पक्का इसको ले लेता. तो ये सारे कंडीशनल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन थे कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता. इस तरह से आप वॉज वर्ब प्लस 2 का यूज़ करते हो टू मेक सच सेंटेंसेस. कॉन्टेक्स्ट नंबर 4 टू इंडिकेट पास्ट प्लान्स, यानी जब आपने पास्ट में कुछ प्लान किया हुआ था तब भी आप इसको इंडिकेट करने के लिए वॉज वर्ब प्लस 2 का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल, दे वर टू मीट एट द स्टेशन बट ही फॉरगॉट, यानी वो स्टेशन पर मिलने वाले थे लेकिन वो भूल गया. मतलब हो सकता है 2 लोग थे जो कि मिलने वाले थे, बट जो लड़का है वो भूल गया, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम सी हो गई. सो दे वर टू मीट एट द स्टेशन बट ही फॉरगॉट.
द सेम वे द पैकेज वॉज टू बी डिलीवर्ड यस्टरडे बट इट डिडंट अराइव, यानी पैकेज कल आने वाला था, वो कल डिलीवर होने वाला था लेकिन वो नहीं पहुंचा, तो इट्स अगेन अ प्रॉब्लम कि पैकेज आने वाला था बट वो नहीं आया। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम वॉज वर्ब प्लस टू का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं टू इंडिकेट कि कोई भी चीज़ होने वाली थी, इट वॉज सपोज टू हैपन बट वो नहीं हुई। हम इज एम आर प्लस टू का यूज़ करते हैं टू इंडिकेट प्रेजेंट एक्शंस, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं टू इंडिकेट पास्ट एक्शंस। ये हमने टेंसेस में सीखा है। दिस इज समथिंग जो कि कभी चेंज नहीं होगा। जब आप पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर्ब का यूज़ करोगे, जब आप फ्यूचर की बात करोगे तो आप विल शेल का यूज़ करोगे, जब आप प्रेजेंट की बात करोगे तो आप इज एम आर का यूज़ करोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दीज वीडियोज़, फ्रॉम दिस सीरीज, फ्रॉम मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, डू कमेंट। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फीडबैक दोगे, अगर आप अपना ओपिनियन रखोगे अबाउट माई वीडियोज़, अबाउट दिस चैनल। और इस वीडियो को शेयर करना विद एज मेनी पीपल एज मच एज यू कैन, ताकि और लोग भी अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को मेरे साथ इम्प्रूव कर पाए, आपके साथ इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी बढ़िया सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।